किसी ने क्या खूब कहा है, सबका भला हो ऐसा कर्म होना चाहिए। सिर्फ इंसानियत ही मानव का धर्म होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। मैं हूं आपका साथी बीके। आज की कहानी इंसानियत की कहानी है। जेम्स एक बूढ़ा भिखारी था। उसे रोज पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता था। बेचारा रोज फुटपाथ पर हाथ में एक मग लेकर के भीख मांगा करता था। उसे बस उतने ही पैसे चाहिए थे जिससे उसे कभी सड़क पर भूखा सोना ना पड़े। दोस्तों, इंसान की किस्मत कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। जेम्स को भी कहां पता था कि अब वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो उसकी जीवन बदल के रख देगी। रोज की तरह उस दिन भी जेम्स हाथ में मग लेकर के फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा था। एक लड़की उसके पास आती है और ढेर सारे पैसे उसमें मग में डाल करके कहती है, बाबा ये आपके लिए है, कुछ खा लीजिएगा। जेम्स खुश होता है और उसे कहता है, बेटा शायद बहुत दिनों के बाद मुझे अभी 2-4 दिन पेट भर के खाना मिल जाएगा, मगर आपने इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिए? लड़की कहती है, बाबा मेरा मानना है अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। यह कह करके लड़की जब चलने लगती है तो जेम्स उसे पूछता है, बेटा अपना नाम तो बताते जाओ। लड़की कहती है, मेरा नाम रोजी है बाबा, मैं पास में ही किसी ऑफिस में काम करता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी। लड़की के जाने के बाद जेम्स पैसे गिनने के लिए मग को उल्टा करता है तो पैसों के साथ साथ उसके हथेली में एक अंगूठी गिरती है। जेम्स समझ जाता है यह अंगूठी रोजी की ही होगी। पैसे डालते समय उसकी उंगली से फिसल करके ये अंगूठी मग में गिर गई होगी। जेम्स तुरंत रोजी के पीछे जाता है, आसपास के इलाके में उसको ढूंढता है, गलियों में ढूंढता है ताकि वो मिल जाए तो उसे अपनी अंगूठी लौटा सके, मगर रोजी कहीं नहीं दिखती। जेम्स को जब ये एहसास होता है कि शायद रोजी उसे कभी नहीं मिलेगी, ये सोच करके वो थका हारा एक जगह में बैठ जाता है और सामने देखता है एक दुकान है। उस दुकान के अंदर जाता है और दुकानदार से पूछता है वो अंगूठी को दिखा करके कि भाई साहब क्या आप बता सकते हैं कि इस अंगूठी का कीमत कितना होगी? तो दुकानदार उस अंगूठी को हाथ में ले करके देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये अंगूठी एक असली हीरे की अंगूठी है। दुकानदार उसे कहता है कि इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूं। जेम्स को समझ में नहीं आता है। जेम्स को लगता है शायद उसने कुछ गलत सुना हो। वो दोबारा दुकानदार से पूछता है, भाई साहब आपने कितना बताया? 5 लाख? हाँ भाई, इस अंगूठी के बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दे सकता हूं। थोड़ी देर के लिए जेम्स सपनों की दुनिया में खो जाता है। उसे लगता है शायद आगे से उसे कभी सड़क पर भूखा सोना नहीं पड़ेगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा और खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। मगर उसी वक्त उसके अंतर मन से रोजी की आवाज सुनाई देता है, बाबा मेरा मानना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। जेम्स इतने सारे पैसे को ठोकर मार देता है और रोजी को ढूंढने के लिए फिर निकल पड़ता है। आसपास के इलाके में फिर उसको ढूंढना शुरू करता है। 2-4 दिन बीत जाते हैं, फिर भी रोजी नहीं मिलती। एक दिन उसे अचानक याद आता है कि रोजी कह रही थी कि वो यहीं पर किसी ऑफिस में काम करती है। फिर जेम्स एक बार शुरू से आसपास के इलाके में जितने भी ऑफिस हैं वो सारे ऑफिसों में जाता है और रोजी को ढूंढने लगता है। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और रोजी उसे मिल जाती है। रोजी उसे देखते ही पूछती है, बाबा कैसे हैं आप? क्या आपको कोई मदद चाहिए? जेम्स वो अंगूठी रोजी को देख करके बोलता है, बेटा ये अंगूठी आपकी है, मेरे मग में गिर गई थी। रोजी उस अंगूठी को देख करके बेहद खुश होती है। उसे यकीन नहीं होता है जो अंगूठी इतने दिन से वो ढूंढ रही थी
आज वो अंगूठी उसके हाथ में है। वो जेम्स से पूछती है, बाबा आपने जो एहसान मुझ पे किया है इसकी कीमत मैं कभी आपको अदा नहीं कर सकती, मगर आप ये अंगूठी मुझे लौटा रहे हैं, इसके बदले में तो आपको काफी सारे पैसे मिल जाते, आपकी किस्मत संवर जाती। जेम्स कहता है कि बेटा, एक दिन आपने मेरा मदद की थी और मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं, और मुझे किसी ने कहा था कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। यह कह करके जेम्स वहां से चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद रोजी के ऑफिस के सारे कलीग्स उसके आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कहते हैं, ये कितने अच्छे इंसान हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सारे लोग मिल करके जेम्स और उनके जैसे लोगों के लिए एक क्राउड फंडिंग का कैंपेन चलाने का निर्णय लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पेज बनाया जाता है जिसमें जेम्स के फोटो के साथ जेम्स की अंगूठी लौटाने की कहानी डाल दिया जाता है और जेम्स और उसके जैसे लोगों की भलाई के लिए भरपूर डोनेशन देने की अपील की जाती है। देखते ही देखते वो पेज वायरल हो जाता है। लोगों को जेम्स की ईमानदारी और इंसानियत पसंद आता है। लोग बढ़ चढ़ करके चंदा देने लगते हैं। बस कुछ ही दिनों में वो फंड में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन रोजी काफी सारे पैसे लेकर के जेम्स के पास पहुंचती है और वो बैग जेम्स को देकर कहती है कि बाबा ये आपके लिए है। जेम्स उसको बैग को खोलता है तो इतने सारे पैसे देख करके हैरान रह जाता है। वो रोजी को पूछता है कि बेटा इतने सारे पैसे? रोजी उसे कहती है, बाबा आगे से आपको कभी खुले आसमान में रहना नहीं पड़ेगा, भूखा सोना नहीं पड़ेगा और भीख मांगना नहीं पड़ेगा। इस बैग में लगभग 5 लाख रुपए है। और ये बता करके रोजी वो पूरी कहानी उसको बताती है कि किस प्रकार से उन्होंने ये फंड को इकट्ठा किया है। जेम्स बस इतना ही कह पाता है कि बेटा भगवान आपका भला करे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इंसानियत की एक मिसाल हमें सिखा जाती है। कई बार अजनबी लोग हमारे लिए इतने मदद कर देते हैं कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, कभी हम भी किसी की भला कर देते हैं और भूल जाते हैं। कई बार हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती है और हम भूल जाते हैं, लेकिन ये सारा हिसाब किताब ऊपर वाले के पास रहता है, वो कभी नहीं भूलता। और समय आने पर अच्छा काम का अच्छा नतीजा और बुरा काम का बुरा नतीजा हमें सूद समेत लौटा देता है। जाते जाते मैं फिर वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।